Hello friends, welcome to our YouTube channel ऑनलाइन टीचर 3010। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड देयर क्लासिफिकेशंस। हम इसमें पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल असल में जो ड्राइव हुआ है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ड्राइव हुआ है। यानी कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, अगर हम उसमें पावर्स का यूज़ करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाती हैं? पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय द फोर फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। अरिथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। हम अगर इन तीनों चारों साइन में से चारों साइन में से किसी एक साइन को अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल 3x² माइनस 5y² प्लस 2xy। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 में x² का कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ कर रहे हैं। फिर हम नेगेटिव यानी कि माइनस का साइन यूज़ कर रहे हैं। फिर 5 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं y² में, ओके। फिर प्लस का साइन यूज़ कर रहे हैं। फिर 2 और x उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है और y उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे क्या हो रहे हैं? मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं। क्या क्या यूज़ हुआ? मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ हुआ, फिर नेगेटिव साइन हुआ यानी कि सब्ट्रैक्शन का, फिर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का यूज़ हो रहा है, फिर यहाँ पर हमारा सम का साइन यूज़ हो रहा है, फिर यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। यानी कि नेगेटिव पावर का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कि अगर x की पावर -2, -3, -5 इस तरीके से नहीं करेंगे हम लोग। किस तरीके से करेंगे? x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4। तो इस तरीके से अगर हम यूज़ करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। यानी कि हमारी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है उस पर सिर्फ किस अननोन्स पे हमारी पावर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? सिंपली पॉलिनोमियल। और वो पावर कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है? तो जिसमें एक वेरिएबल आए तो हम उसे क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दैट इज x हो या y हो या z हो, लेकिन अननोन सिर्फ सिंगल होना चाहिए। ये नहीं कि x भी हो y भी हो। अगर x और y है तो ये क्या कहलाएंगे? वन वेरिएबल नहीं कहलाएंगे। डेफिनेशन देखते हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग सिंगल वेरिएबल विच हैव ओनली होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो पॉलिनोमियल्स वही कहलाएंगे जिसकी पावर क्या होगी? नॉन नेगेटिव। एज द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसका एक पॉइंट है कि हम एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम क्या साइन यूज़ करते हैं? या तो px इस्तेमाल करेंगे या qx इस्तेमाल करेंगे, rx भी कर सकते हैं, sx भी कर सकते हैं, या हमारी चॉइस है। लेकिन हम जनरली क्या यूज़ करते हैं? px इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम्पल, px इज इक्वल्स टू a, इसमें बेस में है 1 और x रेज़ द पावर n, यानी कोई नंबर है जो n टर्म पे जाकर हमारा कांस्टेंट है a, जो n टर्म का एक नंबर है लेकिन उसकी पावर हमारी क्या है? x की पावर क्या है? n है। तो हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। इसी तरीके से क्या होगा हमारा ये x, अब बैक साइड में हम आएंगे n से पीछे की तरफ आएंगे तो n-1 हो जाएगा। यानी कि मान लिया मेरा नंबर an जो है वो 100 था, तो अब जो आएगा वो नंबर क्या आ जाएगा? 99। और x की पावर वहाँ पर 100 के साथ क्या है? 100 x रेज़ द पावर 100 प्लस 99 और x रेज़ द पावर 99 एंड सो ऑन। जब हम चलते हुए आएंगे तो हमारा कहाँ है? जहाँ पर x की पावर 1 हो जाएगी, यानी कि 1x मान लिए या 2x मान लिए, ये 2x हो गया। और फिर a0 जो है वो मेरा 1 हो गया और x की पावर नॉट। और जहाँ पर x की पावर a0 आ जाएगी, यानी कि x की पावर अगर 0 लिख दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है? 1।
इसको आप एक्सपोनेंट का भी एक फार्मूला मान सकते हैं। इसको याद रखना है, कहीं पे भी अगर हमारी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू क्या आती है, हमेशा 1। तो इस एक्सप्रेशंस में हमारे ए एन माइनस वन ये सब क्या हैं, कांस्टेंट हैं। और ए एन जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना है। किसी भी एक्सप्रेशन में हमारा ए एन जो होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। अगर ए एन हमारा ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब क्या है, वो एक्सप्रेशन जो हम जिस पावर के लिए हम शो कर रहे हैं वो पावर हम कभी शो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमारा ए एन ही ज़ीरो हो जाएगा, जाहिर सी बात है हमारे एक्स की पावर जब उससे, मान लीजिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो करना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, हमारी एक्स की पावर जो होती है वो 2 होती है, लेकिन इसका ए जो है वो हमारा 0 हो गया, तो वो हमारा एक्स की पावर 2 तो हमारी ख़त्म ही हो गई। ठीक है, तो वो हमारा अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। मैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो मैंने क्या बताया था कि वन वेरिएबल में क्या होगा, जिसमें सिर्फ सिंगल एक्स आ रहा हो, पूरी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक्स ही यूज़ हो रहा हो, या वाई ही यूज़ हो रहा हो, या जेड ही यूज़ हो रहा हो। तो हम पार्ट 1 देखते हैं। 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो ये कैसी है, इसमें सिर्फ x आ रहा है, एक बार x यहाँ आया एक बार यहाँ आया, सिर्फ x आ रहा है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब सेकंड में देखिए, सिर्फ y² इस्तेमाल हो रहा है और कुछ यूज़ नहीं हो रहा, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ y यूज़ हो रहा है, अगर इसमें x आ जाता तो ये 2 वेरिएबल हो जाता। पार्ट 3, इसमें t यूज़ हो रहा है, लेकिन t की पावर कितनी है, हाफ। और आपको पता है अगर t की पावर हाफ है तो ये क्या है, नॉट पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि इंटीजर होना चाहिए पॉलिनोमियल में, और वो भी कैसा, नॉन नेगेटिव। यानी कि अगर ये t² होता और माइनस ये होता है तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, यानी कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए और फुल होल नंबर होना चाहिए, दैट इज़ 1 2 3 4 5। ठीक है, ये नहीं है कि 3/2 लिख दिया तो पॉलिनोमियल होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, पार्ट 4, y प्लस 2/y, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि जब हम y को, इसको 2/y को नॉन उसमें लिखेंगे कि 2 रेज़ दी पावर, तो कितनी आ जाएगी, -1। और जब ये -1 हो गई तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव पावर हो गई और हमारे को नेगेटिव पावर की मना किया गया है पॉलिनोमियल में। तो अगर किसी भी अननोन नंबर की पावर हाफ में आती है, 3/2, जैसे 3/4 आ गया, यानी कि इसमें आ गई, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आएगा। तो पॉइंट समथिंग आंसर हमारा वाली जो पावर होंगी वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगी। जिसकी पावर होल नंबर में आएगी, ठीक है, होल नंबर के नेचुरल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि वाई की पावर से 0 हो जाएगी। फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, एक्स की पावर 10, वाई की पावर 3 और टी की पावर 50। यहाँ पर कितने हो गए, 3 अननोन हो गए, यानी कि 3 वेरिएबल हो गए, एक्स वाई और टी। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं कहलाएगा। टॉपिक सेकंड, टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो टर्म, वो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें हम प्लस का साइन माइनस का साइन यूज़ कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, हमारा टर्म्स कहलाएगा। तो द पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल सेपरेट बाय प्लस और सब्ट्रैक्शन साइन इज कॉल्ड अ टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। टर्म्स कहलाएंगे जहाँ जहाँ हमारा पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया,
वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे एक एक टर्म को सेपरेट कर रहा है। यानी कि अगर हम ये देखें कि 2x माइनस 3, तो ये क्या है, ये टू टर्म्स, एक टर्म ये कहलाएगी और एक टर्म ये कहलाएगी, और सेपरेट बाय नेगेटिव साइन, या इसी को हम प्लस बना दें तो सेपरेटेड बाय प्लस साइन, यानी कि ऐड का। कोफिशिएंट, ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल हैज़ अ कोफिशिएंट विच इज़ द कांस्टेंट एसोसिएट विद द टर्म। जो टर्म होती है उसमें अगर हमारा जो कांस्टेंट नंबर आ रहा है जैसे 2x प्लस वाई, तो ये जो 2 है ये क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x कहलाएगा, कि x का कोफिशिएंट है और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या, 1, तो y का कोफिशिएंट कितना कहलाएगा, 1, क्योंकि हम जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं y को तो यही आएगा, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ क्या है, 1 है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको इन क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बताने हैं। तो जो भी एक्स स्क्वायर के साथ हमारा कांस्टेंट नंबर है वो क्या कहलाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहलाएगा। पार्ट 1 क्या दे रखा है हमें, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, प्लस का साइन है और उससे पहले कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो 1 है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि हम 1 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर का तो हमारा क्या आएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा। क्यों, जैसे हम अगर आपको और बताएं, जैसा आप 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2, तो जो मल्टीप्लाई होता है 1 से वो आंसर हमेशा वही आता है। 1 इंटू 100 करेंगे आप तो आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारा x के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1, और वो भी क्या है, प्लस साइन है, तो इसका मतलब पॉजिटिव। अब सिमिलरली इसमें आप आए 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है एक्स स्क्वायर से पहले, तो यानी कि यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 से, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, -1। थर्ड, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर से पहले π/2, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या होगा, π/2। अब यहाँ पर देखिए फोर्थ क्वेश्चन में √2x दे रखा है -1, यानी कि इसमें यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, ठीक है, और एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, और जब वो कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, वो 0 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर का जो है कॉफिशिएंट है वो क्या है, 0, तो इसलिए इसका क्या हो गया, 0। नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल्स की, है ना। अब जैसे हम कह देंगे ये डिग्री 1 का है या डिग्री 2 का है या डिग्री 3 का है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो अननोन की पावर है, यानी कि वेरिएबल है, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, अगर उसके ऊपर जो मैक्सिमम पावर आ रही होगी वो उस एक्सप्रेशन की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल में क्या होगा, यहाँ पर आपको दे रखा, फॉर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। जो इसमें हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो इसमें क्या है, एक्स क्यूब यानी एक्स की पावर 3, ये इसका क्या कहलाएगा, डिग्री, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3। अगर हमारे 2 वेरिएबल हों तो उसमें हम कैसे देखेंगे भाई, अब मसला है ना, 1 में तो हम पहचान लेंगे, जैसे एक्स है, एक्स में देख लिया हमने किसकी पावर ज़्यादा आ रही थी, अब उसका हमने बता दिया कि भाई इसमें पावर 3 ज़्यादा है और उससे पहले 2 है, इसका मतलब मैक्सिमम पावर किसकी होगी, इसकी 3, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। अब लेकिन 2 वेरिएबल हैं यानी एक्स और वाई एक साथ आ रहे हैं तब, तो आप पॉलिनोमियल इज मोर देन one variable, the sum of power of the variable in each term is taken up and the highest sum so obtained is called degree of the polynomial। यानी कि हम उसके पावर एक्सप्रेशन में क्या देखेंगे, x की पावर और y की पावर को ऐड करेंगे और देखते हैं उसमें किसका मैक्सिमम आ रहा है। जैसे हमारे दे रखा है 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस 8। अब हम यहाँ पर इसकी पावर को ऐड करेंगे तो 2 + 3 कितना आया,
2 + 3 5। अब इसके लिए देखें तो 1 + 1 यानी कि 2, तो मैक्सिमम क्या आया 5 आया, तो इसकी पावर क्या हो गई 5, यानी कि डिग्री कितनी डिग्री का ये 5 डिग्री का। तो इसके कुछ नोट्स हैं, नोट्स देखिए। पहला, डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0 कहलाएगा, ठीक है। सेकंड, द डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड होता है, ओके। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो एक एग्जाम्पल हमको देनी है इनकी। बाइनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए 35 की, और मोनोमियल की डिग्री 100। तो वी नो दैट बाइनोमियल कांस्टेंट मीन्स 2 टर्म आएंगी, है ना। जिसमें 2 टर्म्स आएंगी वो क्या कहलाएगा बाइनोमियल, और जिसमें 1 टर्म आएगी वो क्या कहलाएगा मोनोमियल। मोनो मीन्स 1 और बायनोमियल मीन्स बायो मीन्स 2। तो 5x, तो एक टर्म ये हो गई और दूसरी टर्म -7, यानी दूसरी टर्म क्या होगी 7, और उनको सेपरेट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया माइनस का साइन। तो इसमें 5x की पावर 35 -7, तो ये क्या कहलाएगा बायनोमियल। डिग्री कितनी कहलाएगी इसकी 35। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म यूज़ हो रही हैं, एक टर्म 2 टर्म, तो ये हो गया बायो, ठीक है। पावर उसमें कहा 35, तो इसमें हमने x की पावर कितनी लगाई है 35, तो इसलिए क्या कहलाएगा ये बायनोमियल है। पावर कितनी है 35। अब दूसरा मोनोमियल के लिए, मोनोमियल क्या होता है 1, तो 1 एक्सप्रेशन, यानी कि सिर्फ हम 5x इस्तेमाल करेंगे 5x, और किस डिग्री की 100, तो x की पावर हमने क्या लगा दिया 100। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। फर्स्ट पार्ट, 5x³ + 4x² + 7x, क्या बताना है आपको इसकी डिग्री बतानी है। अब हम यहाँ पे देखा, यहाँ पर सिर्फ क्या है x है, यानी कि इसमें जो मैक्सिमम पावर होगी x की उसको हम क्या कह देंगे इसकी डिग्री। तो यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, डिग्री इसकी 3 हो गई। सेकंड पार्ट, 4 - y², तो 4 है और y सिर्फ एक वेरिएबल है, यानी कि हम सिर्फ सिंगल देख रहे हैं और वो भी सिंगल y है, तो इसमें क्या हो गया y की पावर 2, यानी कि कितना डिग्री हो गया इसका 2। थर्ड, 5t - √7, तो सिर्फ एक अननोन है, क्या है वो भी t, और उसकी पावर क्या है कुछ नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ उसकी पावर 1 है, तो t की पावर क्या आ गई 1। फोर्थ पार्ट, 3, अब खाली 3 दे रखा है, इसका कोई कांस्टेंट नहीं है, तो नोट्स आपको लिखाया था मैंने इसमें। अब इसमें देखिए आप कि कोई भी नंबर नहीं दे रखा, यानी कि 0 नंबर है वो जिसकी पावर आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है उसकी पावर क्या रही होगी 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ x था 3 के साथ, लेकिन उसकी पावर 0 रही होगी, और मैंने आपको बताया कि x की पावर अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है वो 1 के बराबर है, तो 3 × 1 क्या आएगा आंसर 3। तो इसलिए इसमें जो नंबर है उसकी जो डिग्री है वो क्या हो गई 0 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जो अननोन है उसकी पावर जो है, उसकी डिग्री जो है, उसकी पावर जो है वो क्या है 0 है, और 0 हमेशा अगर x की पावर 0 या y की पावर 0 या अननोन की पावर 0 होती है वो क्या कहलाता है 1 के बराबर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 का जो लास्ट क्वेश्चन रह गया है 5th, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, उसी में इसके हम PDF देंगे। थैंक यू। और प्लीज़ फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले।